ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के कर्तव्य और शर्तें को स्टोरी कहानी के रूप में समझाता हूँ, ताकि आप इसे आसानी से महसूस कर सकें और याद रख सकें। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल और शर्तों कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में है। मुख्य बिंदु: राष्ट्रपति कोई और लाभकारी पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकता। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का व्यापार, नौकरी या अन्य काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान इन सुविधाओं में कोई कमी नहीं की जा सकती। कहानी के रूप में समझिए। कहानी: राजमहल की गद्दी। बहुत समय पहले भारत नाम के एक विशाल लोकतांत्रिक साम्राज्य में जनता ने तय किया कि देश का सबसे बड़ा संरक्षक राष्ट्रपति होगा। लेकिन जनता ने सोचा, अगर यह राष्ट्रपति व्यापार करेगा, नौकरी करेगा या अपना फायदा देखेगा, तो देश का क्या होगा? इसलिए जनता ने संविधान में एक जादुई नियम लिखा, अनुच्छेद 59। दृष्टि एक ताजपोशी। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो मानो वह सिंहासन पर बैठा राजा बन जाता है। लेकिन यह राजा सिर्फ लोकतंत्र का रक्षक होता है, व्यक्तिगत व्यवसाय नहीं। दृष्टि 2 प्रलोभन की परीक्षा। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास यह विकल्प हो, वह राष्ट्रपति रहते हुए अपना कारखाना भी चलाए या किसी कंपनी का डायरेक्टर बने। अगर ऐसा हो तो लोग कहेंगे, राष्ट्रपति तो अपने लाभ में लगा हुआ है, देश का क्या होगा? इसलिए अनुच्छेद 59 साफ कहता है, राष्ट्रपति रहते हुए कोई दूसरा लाभकारी पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकता। राष्ट्रपति रहते हुए कोई व्यवसाय या पेशा नहीं कर सकता। दृश्य 3 ईमानदारी की गारंटी। राष्ट्रपति को सिर्फ वही मिलेगा जो संसद ने तय किया है। वेतन, भत्ते, सुविधाएं और संविधान ये भी कहता है, जब तक राष्ट्रपति कार्यकाल में है, इन सुविधाओं को घटाया नहीं जा सकता। यानी यह गारंटी है कि कोई सरकार राष्ट्रपति पर दबाव डालकर उसका वेतन घटाकर उसे कमजोर नहीं कर सकती। दृश्य 4 नायक की छवि। इस नियम से जनता को भरोसा मिलता है कि राष्ट्रपति न तो व्यापारी है, न कोई अफसर, न किसी दल का एजेंट। वह सिर्फ और सिर्फ देश का संरक्षक और जनता का रक्षक है। सरल उदाहरण: मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यापारी राष्ट्रपति बन गया। अगर अनुच्छेद 59 न होता तो वह अपने व्यापार को राष्ट्रपति पद के जरिए फायदा दिला सकता था। कंपनियों को फायदा, नीतियों को अपने हिसाब से बदलना, जनता के हितों की अनदेखी। लेकिन अनुच्छेद 59 रोक लगाता है और कहता है, अब तुम सिर्फ राष्ट्रपति हो, न कोई व्यापारी, न कर्मचारी। निष्कर्ष: स्टोरी का मोरल। अनुच्छेद 59 यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का ध्यान सिर्फ राष्ट्रहित पर हो, वह व्यक्तिगत लाभ या किसी नौकरी व्यवसाय में न उलझे। उसे उचित वेतन सुविधाएं मिले ताकि उसे प्रलोभन की जरूरत न पड़े। यानी यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने की ढाल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।